लेट्स एनालाइज ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट लिमिटेड आईपीओ की। वास्तव में हमें इस आईपीओ में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। शुरू करें कंपनी के फाइनेंशियल से, तो अगर हम एसेट देखें तो ईयर ऑन ईयर इसके एसेट इंक्रीज करते हुए हमें दिखाई दे रही है। सेल्स यानी रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इसमें भी लास्ट ईयर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में और 2023 में कांस्टेंट थी और 2024 में 3x टाइम्स यानी 3 गुना बढ़ करके 15 करोड़ हो चुकी है। पीएनएल स्टेटमेंट को पे अगर हम एक नज़र डालें तो हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 3 ईयर्स में कांस्टेंट थी और लास्ट ईयर हम बढ़ करके 4% इंक्रीज कर चुकी है। अगर हम अदर इनकम सोर्सेज की बात करें तो कंपनी इंटरेस्ट से भी कुछ पैसे कमा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 22 करोड़। अगर हम एक नज़र डालें तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 50% कंपनी अपनी इंटरेस्ट से भी पैसे कमा रहे हैं। यानी अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा इनकम है तो वो उस पैसे को इंटरेस्ट के तौर पे यूज़ कर रही है और इंटरेस्ट से इनकम जनरेट कर रही है। अगर हम टैक्स पे एक नज़र डालें तो कंपनी कॉन्स्टेंटली अपने टैक्सेस को पे कर रही है। इसका मतलब कहीं भी टैक्स की चोरी नहीं हो रही है, इससे ये पता चलता है। कंपनी के सब्सक्रिप्शन रेट की अगर हम बात करें तो 7x टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। आईपीओ ओपन डेट जून 2024 टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जुलाई 1 है। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज पे अगर हम एक नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि आरओई 21%, आरओसी 20%, जो कि 50% से ज़्यादा। इसका मतलब कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेब्ट टू इक्विटी 1.6 टाइम है, जो कि काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि एक रेड फ्लैग है। कंपनी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% है, यानी कि नेटवर्थ का 20% ये इनकम जनरेट कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 4.5% है, यानी कि कंपनी टैक्स पे करने के बाद लगभग 4-5% की मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 4x टाइम्स है, जो कि ठीक है। कंपनी, इससे ये पता चलता है कंपनी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो पे हम एक नज़र डालें तो हम देख सकते हैं प्री आईपीओ कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.5 और 9 पी रेशियो 9.75 पे। पोस्ट आईपीओ कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4 टाइम्स है और पी रेशियो 17.88 है। अब इंडस्ट्री एवरेज पे अगर एक नज़र तो हम देख सकते हैं कि जो पी इंडस्ट्री एवरेज का जो पी रेशियो है 25 है, जो कि हमारे पोस्ट आईपीओ से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूएशन पे है। यानी हम बोल सकते हैं कि एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस जो है उसका इंडस्ट्री पी रेशियो मल्टीप्लाई बाई करेंट अर्निंग पर शेयर, जो कि कंपनी का 4 है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का टारगेट प्राइस 100 रुपये तक जा सकता है। यानी कंपनी का टारगेट प्राइस 100 रुपीज़ है। करेंट जीएमपी अगर हम लिस्टिंग गेन की करें तो करेंट जीएमपी 80% है, यानी कि 85 रुपीज़। और आईपीओ का करेंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 71 रुपीज़। यानी अगर हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और आईपीओ हमें अगर कट ऑफ रेट मिलता है तो वो 71 रुपीज़ शेयर के हिसाब से मिलेगा और इसका टारगेट प्राइस है 100 रुपीज़। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि इस कंपनी में हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। कंपनी के होल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्री इशू आईपीओ ये 88% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 63% हो जाएगी, जो कि 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। इस कंपनी के ओवरव्यू पे अगर हम बात करें तो ये सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी सेक्टर को बिलोंग करती है, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में और ये 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी ने अभी तक 37 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगस्त 31, 2024 टिल डेट तक कंपनी के पास लगभग 892 करोड़ का बिल रेडी है, जिसमें कि 14 प्रोजेक्ट कवर होते हैं, 6 इंफ्रास्ट्रक्चर के, 3 ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के, 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के और 1 कॉमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट से। अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 112 परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी। कंपनी के कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पे अगर एक नज़र डालें तो हम देख सकते हैं का जो फर्स्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 रेलवे ब्रिजेस ऑन स्टील कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो कि 1.67 किलोमीटर का था और 1830 मिलियन रुपीज़ का था। कंपनी दूसरी प्रोजेक्ट लीड कर चुकी है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिन ब्लॉक एट एम्स रायपुर छत्तीसगढ़। थर्ड प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिन ब्लॉक एट आईआईटी गांधीनगर गुजरात। फैकल्टी हाउस एट आईआईटी उत्तराखंड। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। कंपनी के आउट गोइंग प्रोजेक्ट पे अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे एक नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि जो कंपनी अभी ऑन गोइंग
कंस्ट्रक्शन का वो डेवलपमेंट ऑफ एडमिन ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, रेजिडेंशियल एरिया एट NIT नरेला। सेकंड हम देखें तो कंपनी अभी काम कर रही है अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन एट नागपुर। तीसरी जो कंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है वो इनकम टैक्स ऑफिस बिल्डिंग एट बेंगलोर कर्नाटका। ऐसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट पे कंपनी ऑनगोइंग अभी काम कर रही है। अदर कंपनीज़ के IPO की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो कंपनी है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड IPO, जिसकी करंट GMP है 6% और सब्सक्रिप्शन रेट 0.1 है 1x है, जो कि काफ़ी कम है। इस वजह से हम इस IPO में अप्लाई करना थोड़ा सा हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सेकेंड IPO जो है वो है कल्पतरू लिमिटेड IPO, GMP जिसका चल रहा है 6% अप्रॉक्सीमेटली और सब्सक्रिप्शन सेम है 0.1x, जो कि काफ़ी कम है। इस वजह से इस IPO में भी अप्लाई करने से हमें बच के रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।